हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इस क्लास में हम सीखेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो शुरू करते हैं हम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट से। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह क्या होता है और पार्टिकल मॉडल वगैरह ये क्या होता है। तो ये सारे इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो हम शुरू करते हैं अब। सपोज हम चूंकि मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें खाली एक एक्सिस से काम है। सपोज लेट्स कॉल इट एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस हमारी है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन है। एंड वो डायमेंशन हम चूज करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक एक्सिस है। और सपोज ये एक पॉइंट है जहाँ पर तो बेसिकली क्या है कि सपोज एक कार चल रही है स्ट्रेट रोड पे, ये आगे जा रही है और हमें इसके मोशन को स्टडी करना है। ये स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो वन डायमेंशनल मोशन हमें स्टडी करनी है। तो हमें मोशन को स्टडी करने का हमें स्टार्ट ही करना है कि किस तरह की मोशन है, कौन सी टाइप ऑफ मोशन है, इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। दैट मींस हम इसकी काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं कि इसकी काइनेमेटिक्स क्या है, कि ये कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, एक्सेलरेटेड मोशन में है वगैरह वगैरह। अब हम जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि जब हमें इसकी वेलोसिटी के बारे में जानना है, हमें पता होना चाहिए कि इनिशियली कहाँ पे है, फाइनली कहाँ पे है। तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम इसने दिया। तो सारा शुरू होता है बेसिक चीज से कि इसकी लोकेशन कहाँ है, चाहे पहले इनिशियल टाइम में या बाद के टाइम में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है काइनेमैटिक्स में, वो है पोजीशन। इसकी पोजीशन कहाँ है। लेट अस सपोज इनिशियली यहाँ पे है, अब यहाँ पे कहाँ पे वो मुझे बोलना है। अब जैसे मैंने पढ़ा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सारा हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जर्वर होता है, मींस विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो चीजों का नाम है, एक तो है कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है टाइम। अब पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, अब लोकेशन इसकी, अब पोजीशन की बात करेंगे। अब एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन हो गया जहाँ पे तीनों एक्सिस मिलते हैं। अब फिलहाल ये हमारे एक ही एक्सिस है, वो यहाँ से शुरू होते तो ये हमारा ओरिजिन है। अब एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं उसकी पोजीशन। तो अगर अभी ये यहाँ पे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहाँ है, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 2 मीटर पे है, यानी कि ओरिजिन से 2 मीटर दूर है। तो मिल गई इसकी पोजीशन। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है कि ये ओरिजिन से 15 मीटर दूर है। तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब है ओरिजिन से वो कितना दूर है, इन सिंपलेस्ट वर्ड्स। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और इसकी फाइनल पोजीशन ये है, मीनिंग 2 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन इनिशियल पोजीशन है एंड 15 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन इसकी फाइनल पोजीशन है। अब पोजीशन तो हो गई क्लियर। अब हम पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स के बजाय हम लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ये है x1 पहली पोजीशन इसकी, और ये है से x2, ये है इसकी दूसरी पोजीशन। तो पोजीशन हो गई क्लियर। अब पोजीशन वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना ये सबसे आसान है, क्योंकि खाली डिस्टेंस है, क्योंकि वन डायमेंशन है तो ओरिजिन से खाली डिस्टेंस मेजर करना है। तो पोजीशन बेसिकली जब हम पोजीशन डिफाइन करेंगे वन डायमेंशन में, वो जस्ट एक नंबर होगी और उसके सामने एक यूनिट होगा। तो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है वन डायमेंशन में पोजीशन को डिस्क्राइब करना। हाँ, अब ये पोजीशन तो आ गई। अब एक चीज है, हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट वन डायमेंशन में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वन डायमेंशन में 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो गाड़ी आगे जाएगी या तो गाड़ी पीछे जाएगी। तो वेक्टर तब हम यूज करते हैं जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो, तो वो किस डायरेक्शन में है उसके लिए हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और जब खाली 2 ही पॉसिबिलिटीज हो, यहाँ पे वन डायमेंशन में पॉसिबिलिटी, या तो गाड़ी आगे जा रही है या तो पीछे जा रही है, तो 2 ही डायरेक्शंस हैं। तो 2 डायरेक्शंस में हम वेक्टर को जो है, हम वेक्टर को तकलीफ नहीं देते, हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो है प्लस माइनस।
हम अगर हम मानेंगे कि राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन राइट साइड को हम मानेंगे पॉजिटिव, तो अगर गाड़ी पीछे जा रही है तो हम उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव से दो डायरेक्शंस का जो है काम चल जाएगा, तो वेक्टर का यूज ही नहीं करना है, प्लस माइनस से काम चल जाएगा। यही वजह है कि मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में वेक्टर आप नहीं देखोगे, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है खाली प्लस और माइनस। तो हम मानेंगे राइट साइड जो है ये पॉजिटिव है और जो लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट साइड में गाड़ी जा रही है तो नेगेटिव। यही अब लोकेशन के साथ होगा। ये ओरिजिन है। अगर सपोज गाड़ी यहाँ पे है इस पॉइंट पे, और अगर गाड़ी सपोज ओरिजिन के पीछे है इस पॉइंट पे, तो क्या लोकेशन होगी? सपोज ओरिजिन हम देखेंगे ये ओरिजिन से कितनी दूर है ये डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस है से 10 मीटर्स, एंड ये ओरिजिन से पीछे कितना दूर है? सपोज ये भी ओरिजिन के पीछे है 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। तो जब हम पोजीशन लिखेंगे इसकी, इसका नाम रखेंगे 0.3, इसका नाम रखेंगे 0.4। जब हम 0.3 की पोजीशन लिखेंगे तो 0.3 होगा x3 इज इक्वल टू, चूंकि ओरिजिन के राइट साइड में है तो x इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर्स। अब प्लस हम आगे नहीं मतलब शो करते हैं। अब यहाँ पे x4, जब गाड़ी यहाँ पर है तो उस गाड़ी की पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन है x4 जो है अगेन 10 मीटर्स, लेकिन चूंकि वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो -10 मीटर्स। तो ओरिजिन के राइट साइड की पोजीशंस पॉजिटिव लेते हैं हम, और ओरिजिन की लेफ्ट साइड की पोजीशंस हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट आ गया पोजीशन का। अब है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट हो गई जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक अपनी पोजीशन जो है चेंज करेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएगा, तो वो कितना डिस्प्लेस हो गया उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है? डिस्प्लेस कितना हो गया? अब ये पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये अब बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये x1 है और ये x2 दो पोजीशंस हैं, तो इन दो पोजीशंस के बीच में जब गाड़ी x1 से x2 गई तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, अगर हम देखेंगे ओरिजिन से यहाँ तक 15 और ओरिजिन से यहाँ तक 2, तो 15 में से 2 काटेंगे, वो बचेगी ये वाली डिस्टेंस जो इस गाड़ी ने कवर की x1 से x2 तक जाने के लिए। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन जब ये यहाँ पर था तो 2 था, जब इसको वहां पर पहुंचना है तो इसको 15 चलना है, तो ऑलरेडी तो 2 पे था ही, तो 15 से 2 काटेंगे, दैट मीन्स 13। तो इसको हम बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x से डिनोट करते हैं। ये हो गया फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियली कहाँ पे था, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, जो इस केस में 13 मीटर जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो क्या है? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब गाड़ी यहां पे है, हम इसके लिए बेस्ट एक एग्जांपल है सर्कुलर पाथ लेंगे। अब गाड़ी यहां पे है तो गाड़ी की इनिशियल पोजीशन ही है, और वो यहां से चली फाइनल वो यहां पर पहुंची, इसकी फाइनल पोजीशन ये आ गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई। लेट अस सपोज अब गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की यहाँ पे? ऑब्वियसली डिस्टेंस हो गई द एक्चुअल पाथ दैट द बॉडी कवर, एक्चुअल पाथ जो ये सर्कमफेरेंस है, ये उसने एक्चुअल पाथ कवर किया। दैट मीन्स हम इस आर्क की लेंथ को मेजर करेंगे, दैट विल बी द डिस्टेंस जो इस गाड़ी ने कवर की। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है ये एक्चुअली इसको कितना मकसद है चलने में, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये हो गई इसकी पोजीशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और डिस्टेंस हो गई एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ जो इसने कवर की। तो अगर एक गाड़ी x1 पोजीशन से चली यहाँ, फिर फाइनली वो x1 पोजीशन पर वापस आ गई, अब डिस्टेंस उसने कितनी कवर की? ऑब्वियसली उसने एक्चुअल पाथ इतना कवर किया, तो उसने डिस्टेंस कवर की 2 पाई r जो भी रेडियस सर्कल का है, इतनी डिस्टेंस उसने कवर की, d डिस्टेंस कवर की। लेकिन अगर हम देखेंगे उसको मकसद कितना आया चलने में, वो इनिशियली जहाँ पे थी फाइनली वो वहीं पे आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं है, वो फाइनल पॉइंट भी इनिशियल पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो गया, विच मीन्स दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 0 है। दैट मीन्स उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर की वो 0 है।
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल जो है लेंथ होती है पाथ ऑफ मोशन की, पाथ की, सॉरी। अब इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, ये लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगी हमेशा। अगर एक पॉइंट यहां पे है, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और गाड़ी भी स्ट्रेट लाइन पे ही चल रही है इस पॉइंट से लेकर x1 पोजीशन से x2 पोजीशन, तो इसने जो लेंथ कवर की वो ये स्ट्रेट लाइन है, और जो डिस्प्लेसमेंट भी होती है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही होती है। तो ये वो केस है जहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर होगी। लेकिन जब भी पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा भी कर्व क्यों ना हो, तब डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन मकसद तो वही रहेगा यहां से यहां तक, तब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट लेस देन हो जाएगी डिस्टेंस से। लेकिन ये भी याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ये पॉसिबल ही नहीं है। बराबर हो सकती है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तब बराबर हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो कर्व्ड होगी, तब हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जब एक बॉडी ने पोजीशन अपनी चेंज की तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर की। अब डिस्प्लेसमेंट कुछ किया कवर किया नहीं किया वो डिपेंड करेगा, वो अपनी जगह वापस आ रहा है तो कुछ नहीं डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, या अगर अपनी जगह वापस नहीं आया तो डिस्टेंस भी होगी कुछ, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगी। तो ये तो था पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये पॉसिबल है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। तो इस पर अक्सर अब प्रॉब्लम आती है कि एक सर्कल है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और वो फाइनली यहाँ पे आया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सिंपल जियोमेट्री यूज करनी है, सर्कुलर जियोमेट्री, फिर आर्क्स वगैरह को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है इन आर्क लेंथ को। तो वैसे आएगा, सपोज एंगल दिया गया होगा, हमें बोलना है कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर हो गई और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली होगी ये आर्क जहाँ जहाँ से चला वहाँ मेजर करना है। तो ये आर्क लेंथ मेजर करेंगे कहाँ, सब अगर एंगल दिया गया है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पर जो सेक्टर के फार्मूला होते हैं, जहाँ पर आर्क लेंथ जो है एंगल के साथ रिलेटेड होगी, वो फार्मूला यूज़ करेंगे एंगल का, और हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के फार्मूलाज यूज़ होंगे सिंपली, कहीं ना कहीं से हमें ये आर्क लेंथ निकालने, फिर जो भी फार्मूला मिले जो ये हमें आर्क देगी तो वो हम यूज़ करेंगे, तो ये हम निकालेंगे ये डिस्टेंस। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई वो तो होती है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसके लिए हमेशा जहाँ पे था और जहाँ पे पहुँचा उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और यही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। फिर वहाँ पे फिर ये ट्रायंगल बन गई और से रेडियस दिया गया था, एंगल दिया गया है वगैरह वगैरह, तो हम जियोमेट्री का यूज़ करके हमें स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं से निकालनी है। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट्स, एंड ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दो में याद रखने हैं। अब एक चीज़ एक और याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है। अभी हम इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे एरो की तरह, ये हम फिर 2 डायमेंशनल मोशन में पढ़ते हैं, लेकिन 1 डायमेंशन मैंने बोला कि वेक्टर का काम खाली प्लस और माइनस से निकल जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर है वो उसमें भी हम यूज़ करते हैं प्लस और माइनस। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है इसका मतलब क्या है। अब सपोज ये ओरिजिन है और एक गाड़ी ने जो है उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की 2 मीटर्स, इसका मतलब क्या, प्लस 2 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब है गाड़ी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है राइट की तरफ, मीन्स वो इनिशियली जहां पे थी उसका जो फाइनल पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ है, आगे की तरफ, इस साइड जहां से पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव, दैट मीन इनिशियल पॉइंट जहां पे भी था वो क्यों ना ओरिजिन के लेफ्ट साइड में था, होने दो, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है वो आगे की तरफ है, फिर आगे की तरफ। अगर इनिशियली यहाँ पे था फाइनली यहाँ पर है, अब डिस्प्लेसमेंट हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव।
फिर पॉइंट इस नेगेटिव, फिर पॉइंट इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ही क्यों ना हो दोनों, लेकिन वो इनिशियल, पहले इनिशियल है फिर फाइनल है, तो राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब है इनिशियल पॉइंट कहाँ पर भी हो वो क्यों ना पॉजिटिव साइड से हो, और फाइनल पॉइंट जो है वो उसके आगे नहीं है, वो इसके पीछे है। विद द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, गाड़ी डिस्प्लेस हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट लेफ्ट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर है, मीन्स इनिशियल पॉइंट जहां पे भी था, क्योंकि मोशन जो है रिलेटिव है, हमें रेफरेंस के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर 2 मीटर है, दैट मीन्स अगर इनिशियली यहाँ पे गाड़ी थी तो वो 2 मीटर पीछे जाएगी, अगर पॉजिटिव था तो वो इस पॉइंट से 2 मीटर आगे जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब है इनिशियल पॉइंट जहां पर भी है, फाइनल पॉइंट आगे की तरफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो उसका मतलब है इनिशियल पॉइंट जहां पर भी है लेकिन फाइनल पॉइंट उसके पीछे है, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग अलोंग द लेफ्ट साइड। A man walks 5 kilometers due east and then returns back 2 kilometers, then returns back by say 7 kilometers due west. Find distance and displacement. तो इन प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा, क्योंकि 1 डायमेंशनल है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो हम हमेशा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ओरिजिन पे पहले अपने आप को रखेंगे। तो ए मैन वॉक्स था कहाँ पे वो नहीं लिखा है, तो हम ओरिजिन पे रखेंगे खुद को। 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, अब एक्स एक्सिस ही होती है ईस्ट और इसका अपोजिट होता है वेस्ट, तो ये 5 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट की तरफ, 5 किलोमीटर्स, तो ये पहुंचा यहाँ पे। उसके बाद देन रिटर्न्स बैक, तो यू टर्न लेकर वापस आ रहा है 7 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, फिर वेस्ट की तरफ 7 किलोमीटर चल रहा है, तो अगर उसको वापस आना है तो ओरिजिन तो 5 लगेंगे उसको, फिर और 2 अपोजिट की तरफ वेस्ट की तरफ, और 2 से यहाँ, यह है 2 किलोमीटर्स। हमें बोलना है डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। तो पहले डिस्टेंस होती है एक्चुअल उसने कितना कवर किया, तो पहले तो एक्चुअली था यहाँ पे, गया यहाँ से वापस आके फिर चला यहाँ, फिर यहाँ पे रुका, तो एक्चुअल डिस्टेंस ने कवर की यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में 5, तो डिस्टेंस हो गई पहले 5, फिर वहाँ से वापस आना ओरिजिन तक और 5 वापस ऐड हो गया उसको, प्लस फिर ओरिजिन से पीछे 2 किलोमीटर्स, तो हो गए 12 किलोमीटर्स। तो 12 किलोमीटर्स की डिस्टेंस होगी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होती है चूंकि 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है प्योरली, तो वही x2 - x1, जैसे मैंने फॉर्मूला दे दी। अभी हमने वो यूज़ नहीं की इन केसेस में, क्योंकि मैंने 2 डायमेंशन में जो है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल दे दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है x2 - x1, जो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 क्या है x1 क्या है, या हम अगर याद भी रखेंगे कि जैसे हमने याद रखा कि डिस्प्लेसमेंट होते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुंचा, तो दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 2, तो देखने से पता चलता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। इसको मकसद कितना है, इतना सारा चलने में मकसद है इसको, ये था यहाँ पे, पहुंचा यहाँ पे, तो इतना। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1 था, अब x2 क्या होता है, फाइनल पोजीशन, वो क्या है, फाइनल पोजीशन इसकी ये है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। वो क्या है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ, तो इसकी फाइनल पोजीशन x2 जो है वो है -2 किलोमीटर, ये याद रखना है। अब जो है ये पोजीशन, क्योंकि फाइनल पोजीशन इसकी ये है, तो ये पॉइंट की पोजीशन क्या है, जब हम प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैंने अभी समझाया था कि ओरिजिन के लेफ्ट में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव, दैट मींस -2। अब इनिशियली कहाँ पे था ये, बिल्कुल ओरिजिन में, तो इनिशियली जो है ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन का पॉइंट होता है 0, तो x2 ये है और x1 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन पे ये इनिशियली। अगर हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, वो आना चाहिए 2, वो देखेंगे इस फार्मूला से आता है कि नहीं। अब डेल्टा x होता है x2 - x1, अब x2 क्या है, x2 है -2, और
x1 क्या है 0, तो -0, ये आ गया -2 किलोमीटर्स। तो 2 तो आ गया, ये जो हमने बोला था, लेकिन अब माइनस यहाँ पे आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमें बताएगा ये जो 2 किलोमीटर उस डिस्प्लेस हो गया, ये राइट साइड की तरफ हो गया, ये लेफ्ट साइड की तरफ हो गया। अब नेगेटिव आया, दैट मीन ये जहाँ पे था ये 2 किलोमीटर चला, डिस्प्लेस हो गया लेफ्ट की तरफ। अब हमें पता ये था यहाँ पे, फाइनली डिस्प्लेस हो गया लेफ्ट की तरफ, तो जो 2 किलोमीटर है वो नेगेटिव आया, इसीलिए यहाँ पे।